नमस्कार। कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं उसका आखिर होता क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं। हम उस कमाल के सफर पर निकलेंगे जो खाना हमारे शरीर के अंदर हर रोज हर पल तय करता है। एक ऐसा सफर जो हमें जिंदा रखता है, हमें एनर्जी देता है। हम सब खाने का पहला निवाला लेते हैं और बस उसके बाद सब कुछ अपने आप होता रहता है। लेकिन उस पहले निवाले के बाद असल में अंदर चल क्या रहा होता है, आज इसी की तह तक जाएंगे। तो देखिए, पाचन या डाइजेशन का एक ही मकसद है, हमारे शरीर में जो खरबों छोटे छोटे सेल्स हैं उन्हें चार्ज करना। ये हमारे खाने को ऐसे फ्यूल में बदल देता है जिसे हमारे सेल्स इस्तेमाल कर सकें। मतलब इसी से हमें चलने फिरने, सोचने, हर काम करने की ताकत मिलती है। खाने के इस पूरे सफर का ये एक तरह से रोड मैप है। 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले खाना अंदर लेना, फिर उसे तोड़ना, उसके बाद ज़रूरी चीज़ों को सोखना, फिर उन चीज़ों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना और आखिर में जो बेकार बच गया उसे बाहर निकाल देना। चलिए अब एक एक करके इन सभी पड़ावों को देखते हैं। तो पाचन का असली खेल है चीज़ों को बदलना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन टूटकर बन जाते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड्स। ये वो सिंपल फॉर्म है जिन्हें हमारा शरीर समझता है और इस्तेमाल करता है। हाँ, एक मजेदार बात, विटामिन्स और मिनरल्स को इस सब की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही रेडी टू यूज होते हैं। तो ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल सही, मुंह से। और ये सिर्फ एक एंट्री गेट नहीं है, बल्कि एक कमाल का प्रोसेसिंग सेंटर है जहां एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। मुंह में एक साथ दो दो काम होते हैं। एक तरफ तो हमारे दांत खाने को पीसकर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और ठीक उसी वक्त हमारी लार यानी सलाइवा अपने स्पेशल एंजाइम्स के साथ उसे केमिकली तोड़ना शुरू कर देती है। हमारी लार कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक केमिकल पावर हाउस है। इसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो रोटी या चावल जैसे स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। और तो और इसमें लाइजोजाइम भी होता है जो खाने में मौजूद बुरे बैक्टीरिया से लड़ता है। मतलब ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो अगली बार जब कुछ खाएं तो याद रखिएगा, डाइजेशन की असली कहानी तो पहले निवाले से ही शुरू हो गई थी। अच्छा, मुंह का काम पूरा हुआ। अब खाना पहुंचता है सफर के अगले पड़ाव पर, यानी ग्रास नली में। ये एक सीधी साधी लेकिन बहुत जरूरी पाइपलाइन है। अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। पता है, खाना पेट में सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता। ऐसा नहीं है कि बस धड़ाम से नीचे चला गया, नहीं। हमारी मांसपेशियां एक लहर की तरह, एक वेव की तरह उसे नीचे धकेलती हैं। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। और इसी की वजह से अगर कोई उल्टा लटक कर भी खाए ना, तो भी खाना पेट तक ही पहुंचेगा। है ना कमाल की बात? तो ये जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, ये बस एक हाईवे की तरह है। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई तोड़फोड़ नहीं होती। इसका बस एक ही काम है, खाने को मुंह से उठाकर अगले बड़े स्टेशन यानी पेट तक सुरक्षित पहुंचाना। और अब खाना पहुंचता है पाचन तंत्र के असली पावर हाउस में, पेट। ये जे शेप का ऑर्गन एक केमिकल भट्टी जैसा है जहां असली घमासान मचता है। ये एक बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन सच्ची कहानी है। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक आदमी को गोली लग गई थी। उसके पेट में एक छेद हो गया जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। और इसी अजीब सी खिड़की ने डॉक्टरों को पहली बार इंसान के पेट के अंदर डाइजेशन को अपनी आंखों से देखने का मौका दिया। इसी घटना ने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका पीएच 1.2 तक पहुंच सकता है। मतलब ये बैटरी एसिड जितना पावरफुल है। सोचिए, ये इतना स्ट्रांग है कि रेजर ब्लेड को भी गला सकता है, फिर भी हमारा पेट खुद को बचाए रखता है। सच में अद्भुत है। तो इस पावरफुल जूस के अंदर 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कीटाणुओं का काम तमाम करता है। दूसरा, पेप्सिन, वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। और तीसरा, म्यूकस, जो एक ढाल की तरह पेट की दीवारों को इसी खतरनाक एसिड से बचाता है। परफेक्ट टीम वर्क। तो ये बात याद रखने वाली है, प्रोटीन का डाइजेशन पेट से ही शुरू होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की लंबी लंबी चेन को कैंची की तरह काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इन टुकड़ों को पेप्टाइड्स कहते हैं। ये अभी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, पर ये एक बहुत ही जरूरी शुरुआत है। पेट के बाद खाना अब पहुंचता है इस सफर के मेन इवेंट में, यानी छोटी आंत।
यहीं पर असली जादू होता है। ज्यादातर डाइजेशन और पोषक तत्वों को सोखने का काम यहीं खत्म होता है। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, ये छोटी आंत जिसे हम छोटी कहते हैं असल में कितनी लंबी होगी? ये हो सकती है करीब करीब 7.5 मीटर। सोचिए, एक टेनिस कोर्ट की चौड़ाई से भी ज्यादा। और ये पूरी की पूरी लंबाई हमारे शरीर के अंदर कितनी सफाई से पैक की हुई है। सच में कमाल है। तो छोटी आंत के 2 मेन मिशन हैं। पहला, खाने को पूरी तरह से तोड़कर पचाना, और दूसरा, उन सभी कीमती न्यूट्रिएंट्स को सोखकर हमारे खून में भेज देना ताकि वो पूरे शरीर तक पहुंच सकें। पर छोटी आंत ये सारा भारी भरकम काम अकेले नहीं करती। उसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम है, और उस टीम का कैप्टन है लिवर, यानी हमारा यकृत। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है और इसका एक बहुत खास काम है। ये बाइल जूस या पित्त-रस बनाता है, जिसे ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है। और इसका सबसे बड़ा मिशन है खाने की सबसे जिद्दी चीज से निपटना, यानी फैट। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बर्तन धोते वक्त साबुन, तेल और चिकनाई को तोड़ता है। बाइल जूस फैट की बड़ी बड़ी बूंदों पर हमला करके उन्हें हजारों छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे एंजाइम्स के लिए फैट को पचाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और अब हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी दौर में है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का आखिर फल क्या मिलता है और हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है। तो जैसे ही छोटी आंत इन सभी पोषक तत्वों ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को सोख लेती है, वो उन्हें खून के हवाले कर देती है। और फिर खून एक डिलीवरी सर्विस की तरह इन न्यूट्रिएंट्स को शरीर के कोने कोने में हर एक सेल तक पहुंचाता है। यही वो फ्यूल है जो हमें जिंदा रखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री हमारे शरीर में हर पल ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती है। हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं पड़ता। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अभी इसी पल हमारे अंदर और कौन-कौन सी अविश्वसनीय प्रक्रियाएं चल रही हैं जो